हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास है ना हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग का छठा डे है। तो हम लोग मैथ का क्लास करने वाले थे, मैथ का क्लास कर रहे थे है ना। मैथ एक्सरसाइज मैथ मैथ है ना। हम लोग कर रहे थे, मैथ की क्लास कर रहे थे और चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कर रहे थे है ना। पीछे हम लोग 5 वीडियो तक कर लिए थे, 5 क्लास हम लोग कर लेते हैं ना। और हम लोग को यहाँ पर देखना है ये कि जो हम लोग का जो अगला सेशन 2027 आने वाला है उन लोग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना वीडियो है। और आप लोगों का भी क्लास ये महत्वपूर्ण क्लास 10th के लिए। तो चलिए मैं दीपक कुमार, मैं आप लोगों को यहाँ से हम अपने चैनल पर क्या करते हैं, आप लोग को स्वागत करते हैं। चलिए मेरा एक बार है ना आप लोग को इस वीडियो में भी आप लोग का स्वागत है। तो चलिए यहाँ पर ही बोला जाता है क्या चीज़ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 से लेकर के 2027 तक के लिए है। और बोला जा रहा है एक्सरसाइज हम लोग का 1.4 है, 1.4 जो हम लोग का मैथ की क्लास हो रही है, मैथ की क्लास हो रही है। और हम लोग का डे आज है छठा और चैप्टर आज हम लोग का कंप्लीट। 6 दिन में हम लोग का चैप्टर हो गया क्या चीज कंप्लीट, पूरा बेसिक से है ना। बेसिक से लेकर के है ना पूरा ये चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। हम लोग का आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का ये वीडियो में हम लोग का क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पर इससे चलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि हम लोग को पहले ध्यान से है ना अधिकतर से बढ़िया से पढ़ना होना है, कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाना। तो चलिए यहाँ पर बोला जा रहा है हम लोग का क्या चीज, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि जो एनसीईआरटी क्लास हो रही है ना, एनसीईआरटी बुक से आप लोग का क्लास हो रही है ना। तो चलिए ये बुक है, तो चलिए 1.4 हम लोग का क्या करना है, निकालना है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए 1.4 आ गया। बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लिखा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना, ये बताना है ठीक ना। अशांत आवृत्ति यहाँ है, आवृत्ति है बोला जा रहा है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या चीज कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना है ना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति, ठीक ना। इसमें हम लोग का देखना है शांत और अशांत को किस तरीके से हम लोग को बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन 13 बटे क्या है, 13 बटे हम लोग का 3125। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम लोग का कुछ सीखना है बेसिक में है ना, हम लोग को क्या चीज़ सीखना है बेसिक में कुछ। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं हम लोग को नोट में कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के बारे में, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम पहले सीखते हैं। जैसे कोई संख्या दे दिया जाए अभाज्य गुणनखंड में कि 12 बोल दिया जाए, 50 बोल दिया जाए, 76 बोल दिया जाए, ये सब संख्या दे दिया जाए ना, और इसको बोलना है ना, कहना है ना कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते होंगे कि अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से 12 6 2 3 3 1 होता है ना, ये आप लोग जानते होंगे गुणनखंड। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 है ना। अब इस तरीका से कि 2 5 10 10 5 50, अब 36 आ गया तो 2 दूनी 4 और 9 चौका 36 हो गया ना। इसको भी ऐसे 19 चौका 76 है ना जी, 19 है यहाँ, 19 का 76 हो गया। इस तरीका से अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते होंगे ठीक ना। अब इसके बारे में अब यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर कह दिया जाए परिमेय
है ना। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम P बटा Q के रूप में, है ना, P बटा Q के रूप में, है ना, लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब बोला जा रहा है ना कि भाग करने, है ना, यहाँ पर जो परिमेय संख्या जो हमको शांत और अशांत लाना है, तो बोला है ना भाग करने, है ना, यहाँ पर देख लीजिए कि भाग करने के रूप, भाग करने के दशमलव प्रसार शांत या अशांत हो। क्या हो, शांत या अशांत हो। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो भाग करने का रूप होता है, दशमलव रूप होता है, शांत या अशांत कहलाता है। ठीक ना। ये हम लोग कह दें एक तरीका से, आओ कह दिया जाए कि बताइए 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब समझते हैं 5, है ना। अगर कह दिया जाए 5 के पावर 0 का मान कितना होता है, तो यहाँ 5 के पावर 1 का मान 5 होता है, लेकिन 5 के पावर 0 का मान होता है कितना, 1। कितना होता है, 1। और बात कर लिया जाए कि यहाँ x के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, तो इसका भी मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। या तो यहाँ पर इसे भी एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल में, है ना। एग्जाम्पल में क्या कहा जाएगा कि 5 का अभाज्य गुणनखंड करना है ना। 5 का अभाज्य गुणनखंड करना है ना, तो इस तरीका से करना है कि 2 रूप में हम करें, तो 1 गुना 5 करते हैं, 1 गुना 5, और लाना है हम लोग का 5 में ही, लाना है क्या चीज में, 5 में। तो अच्छा इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ऐसे 5 गुना 1 हम कर सकते हैं कि क्या, पहला नंबर हम ये भी कर सकते हैं ना कि 5 गुने 2 के पावर 0, है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 2 के पावर 0 का मान हो गया 1, और 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। दूसरा में भी हम लिख सकते हैं कि 5 गुना 5 के पावर 0, 5 गुना 5 के पावर 0, तो 5 गुना 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 का मान 1 होता है, 1 गुना 5 हो गया 5 हो गया, है ना। तो ये हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं इसको। अब कह दिया जाए कि इसी प्रकार में, तो चलिए बताइए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P बटा Q के रूप में, है ना, के रूप में, है ना, सरल कर सके, सरल करें, है ना, सरल कर सके, ठीक ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में, है ना, P बटा Q, है ना, P बटा Q को सरल रूप में लिखा जा सके, ऐसे लिख सकते, लिखा जा सके, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ जो है P बटा Q, तो ये अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है ना। इसको ये भी तरीका से बोल सकते हैं कि ये अंश है, ये हर हो गया, P हो गया अंश, Q हो गया हर। ठीक। अब इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ही बोल दिया जाए कि हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किसको अभाज्य गुणनखंड करना, तो Q को करना। अगर बात कर लिया जाए इसमें, है ना, लिखना भी ध्यान देना है ना हम लोग को, कि बोल दिया जाए कि परिमेय संख्या क्या है, तो जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना, परिमेय संख्या। तो जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन P है जो अंश है और Q है जो हर है, लेकिन इसमें से जो, अब इसमें से बोल दिया जाए ना कि इसको परिमेय संख्या में खंड करना, हम लोग को क्या करना, खंड करना। तो किसको खंड करना, अंश को करना या हर को करना, तो यही लिखा गया हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो Q को क्या करना है, Q को खंड करना, क्या करना है, Q को क्या करना है, खंड करना है, ठीक ना। अब इसके साथ में हम लोग को क्या करना है ना, तो चलिए इसको हम सरल रूप में पहले हम कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं, है ना। इसके साथ एग्जाम्पल बनाने के साथ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। यहाँ को बात देख लीजिए, चलिए यहाँ देख लीजिए। बोल दिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कह दिया जाए कि यहाँ पर सरल रूप में लिखना है, सरल रूप में लिखें, सरल रूप में लिखना है ना। तो कैसे इसको लिखना है सरल रूप में, तो अगर कह दिया जाए नॉर्मल हम एग्जाम्पल लेते हैं 18/30, 18/30। तो 18/30 को हम किस तरीका से काटें, तो छोतिया 18 5 30, छोतिया 18 हो गया, 5 30, दोनों एक ही खोला से काटिए जी। दूसरा नंबर सवाल बोल दिया जाए कि 3/15, 3 5 15, 1/5 आ गया, कितना आ गया, 1/5 आ गया।
अब तीसरा नंबर सवाल बोल दिया जाए, तीसरा नंबर सवाल कि 16/400, 16/400। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16, 8 5 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 8 दूनी 16 कर सकते हैं, 200 दूनी 400, 200 दूनी 400। अब इसके बाद 4 दूनी 8 हो गया, 100 दूनी 200 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50। यानी कहने का मतलब है इसको भी हम कह सकते हैं कि इसका मान आ गया हम लोग का 1/25, 1/25 आ गया। अब इसके साथ हम लोग का करना है ना कि अब शांत और अशांत में लिखना। ये तो हम लोग का क्या था, सरल रूप में लिखना था, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं क्या चीज, हर, है ना, अंश बटे हर। ठीक, अब इस तरीका से करना था। अब इसके बाद हम लोगों का है ना क्या करना कि दशमलव प्रसार और शांत अशांत प्रसार में, है ना, दशमलव को है ना शांत और अशांत में लिखना है। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर इस देखिए, यहाँ बोल दिया जाए कि टॉपिक अब लगाना है आप लोग को, टॉपिक लगाना है। क्या चीज टॉपिक है कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत, पहले इस चीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। दशमलव प्रसार शांत या अशांत। तो पहला स्टेप हम लोग का करना है, पहला स्टेप करना हम लोग का क्या चीज, स्टेप करना है कि सरल रूप में देखना है। पहला सरल रूप में देखना। अब दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप में क्या करना ना कि हर को अभाज्य गुणनखंड करना है, हर को अभाज्य गुणनखंड करना। चलिए तीसरा स्टेप में हम लोग का क्या करना है, गुणनखंड का रूप 2 के पावर m या 5 के पावर n, है ना, या इसको हम लोग गुणनखंड में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या, है ना, 2 और 5 रहेगा तो यह ज्ञात होगा। अब ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, क्या बोल दिया जाए यहाँ पर कि शांत और अशांत को, दशमलव प्रसार में शांत और अशांत को हम लोगों को ना किस तरीका में, कितने स्टेप में हम लोग को देखना है ना। तो हम लोग का 3 स्टेप देखना है। तो 3 स्टेप क्या क्या है जी, शांत और अशांत बनाने की, है ना। तो शांत और अशांत बनाने की 3 स्टेप में हम लोग कह दिया जाए। पहला स्टेप कि सरल रूप में देखना है ना। और दूसरा नंबर हर को, है ना, जैसे बोल दिए कि यहाँ पर 1/10 है, 1/10 है, तो इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू, है ना, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हर। तो हर को, ये नीचे वाला को, है ना, हर को हम लोग को क्या करना है ना, अभाज्य गुणनखंड करना। और तीसरा स्टेप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये चीज ध्यान रखना है कि गुणनखंड करने के बाद हम लोग को 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में लाना होगा, या, है ना, या तो सिर्फ वो 2 के फॉर्म में आ जाए, या तो सिर्फ या 5 के फॉर्म में आ जाए, या तो सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में आ जाए, है ना, या तो सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में रहे, तभी जाकर के ये हम लोग का शांत और अशांत दशमलव रूप में बन सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को देख ले जाए कि इस पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर कह दिया जाए कि 16/20, तो यहाँ पर काटिए, 4 चौका 16 और 4 5 20, तो ये हो गया हम लोग का। तो ये 5 आ गया, है ना, तो ये 5 आ गया हम लोग का शांत है, ये 5 आ गया ना शांत। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि 4, है ना, तो 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 0, ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 का मान 1 और 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, है ना। तो यह, है ना, हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है,
तो यह शांत होगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, है ना। तो यह प्रसार क्या हो जाएगा जी? शांत हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको हम यहाँ पर देख लिए कि 4/5 या तो 5 हो गया ना, तो 5 को खाली हम लिख सकते हैं कि 5 भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणनखंड में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या, है ना, 2 और 5 दोनों रहे, है ना, तो यह क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या हो जाएगा? शांत होगा, है ना। तो चलिए ये इतना 3 स्टेप था, एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं। अगर क्या दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, ये पहला एग्जाम्पल मान लीजिए, है ना, ये पहला एग्जाम्पल, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक ना, इसको यहाँ हम इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि दूसरा नंबर में एग्जाम्पल, दूसरा नंबर एग्जाम्पल में कि 17/2 के पावर, है ना, 2 के पावर 2, 17/2 के पावर 2, 2 के पावर 2, है ना। तो इसको हम लोग करते देखिए, तो इसमें ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का पी, ये हो गया हम लोग का क्या चीज कि ये हो गया अंश, ये हो गया अंश, ये हो गया हम लोग का क्या? हर। ये अंश और ये हर हो गया, है ना। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या हो गया? हर हो गया। अब इसके साथ में देखना कि हम बोले थे कि अभाज्य गुणनखंड में जब हर को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या तो 2 के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5 के फॉर्म में होना चाहिए, या 2 या 5 के फॉर्म में, दोनों में साथ में होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये 2 के फॉर्म में है तो ये डायरेक्ट मान हो जाएगा क्या जी? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? शांत हो जाएगा, है ना। अब तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर अगर बात कर लिया जाए, तीसरा नंबर में कि 11/2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इसको बताना। तो ये बताइए कि क्या चीज के फॉर्म में है ना। तो ये 2 के फॉर्म में है, तो 2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा जी? हम लोग का शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब कह दिया जाए तीसरा नंबर, चौथा नंबर में एग्जाम्पल में बोल दिया जाए, है ना, चौथा नंबर एग्जाम्पल में कि यहाँ पर 23 के पावर 5 के पावर 3, 23 के पावर, है ना, 23/5 के पावर 3, 23/5 के पावर 3। तो यहाँ 23/5 के पावर 3 क्या हो जाएगा? तो ये 5 के फॉर्म में आ गया, तो 5 के फॉर्म में आ गया, जो आ गया यह हो गया शांत। क्या हो जाएगा? शांत। अब यहाँ पर पहचानना है आपको, है ना, पहचानना 5वां नंबर में है 7/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, है ना। छठा नंबर में बोल दिया जाए, छठा नंबर में कि 7/2 गुना 3, है ना। 7वां नंबर बोल दिया जाए आप लोगों को कि बताइए 11/5 के पावर 3 गुने 7 के पावर, है ना, 7 हो गया। अब इसमें बता दिया 8वां नंबर बोल दिया जाए, 8वां नंबर में बोल दिया जाए क्या चीज कि 13/5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3, है ना, ये बोल दिया जाए। अब इसको आपको पहचाना, शांत और अशांत पहचाना, है ना। तो देखिए कि हम बोले थे 2 और 3 या 2 या 5 रहे, 2 या 3 है, 2 और 5 रहे तो शांत होगा, या 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए। एक अल्लाहकाली में 2 और 5 या तो 7 रहना चाहिए, तो 2 और 3 रहना चाहिए। तो इसमें बता दीजिए ये क्या है? 2 और 5 है, 2 और 5 है ना, ये हमको पावर से मतलब नहीं है, पावर से हम लोग का मतलब नहीं है ना जी। तो 2 और 5 का फॉर्म है, तो ये हो गया हम लोग का शांत। अब बोल दिया जा रहा है यहाँ 2 और 3 है, यहाँ साथे में है ना। तो जब साथे में, तो हम बोले थे साथ में रहेगा तो 2 और 5 रहेगा, 2 और 5 रहना चाहिए। तो ये 2 और 5 नहीं है ना, 2 और 5 नहीं है, तो इसलिए हो गया हम लोग का क्या चीज? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अब इसमें हम बोल दिया, देखिए अगर ये 5 रहता ना सिर्फ, तो ये शांत हो जाता। ये 5 नहीं है ना, ये 7 साथ में, फिर साथ में इसमें सटा हुआ 7 है, तो इसमें हो गया क्या चीज? अशांत। क्या हो जाएगा? आसान। अब इसमें बोल दिया जाए कि देखिए इसमें 3 कॉलम है, 3 चीज दिया हुआ है ना, तो 3 चीज 13/5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। अगर इसमें सिर्फ 5 के पावर 3 या 2 के पावर 3 रहता तो 7 हो जाता, लेकिन इसमें गधा ये आ गया क्या चीज? 7, ठीक ना। तो ये आ गया 7, बीच में सट गया, तो इसको बोला जाता है ना कि 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा। तो अगर ये अगर, है ना, ये नहीं रहता, है ना, ये नहीं रहता तो ये शांत हो जाता, है ना, ये लोग का मान निकल जाता, लेकिन ये बीच में आ गया, है ना, हरामी ये आ गया बीच में, तो ये क्या हो गया? हम लोग का अशांत। क्या हो गया? अशांत। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग को पहचानना था, है ना, शांत और अशांत के बारे में पहचानना था। तो इसमें हम लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल कर लिए थे 8 गो। चलिए इसके आगे भी और एग्जाम्पल 10-12 को कर लेते एग्जाम्पल। चलिए अब इसके बाद हम लोग को बोल दिया जाए कि चलिए यहाँ के बाद हम लोग को हो गया कि 8 नंबर, 9वां नंबर एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 7/3 के पावर 2 7 के पावर 2 इंटू 2, है ना। और बोल दिया जाए चलिए कि 10वां नंबर में बोल दिया जाए कि 16/15, है ना। 11वां नंबर बोल दिया जाए चलिए 2 के पावर 3 3/2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1, है ना। इस तरीका से दे दिया जाए, है ना।
अब इसको बोलना है कि शांत है या अशांत, फिर वही काम आ गया, है ना। सात है तो इसको हम लोग को कुछ नहीं, जैसे है उसे लिख दिए, जैसे है उसे लिख दिए, जैसे है उसे लिख दिए, है ना। अब बोले थे अगर तीन रहे, अगर दो रहे, अगर सात रहे, है ना, और इसमें, है ना, पांच और हम बोले थे क्या चीज, पांच और दो रहेगा तो होगा शांत, या तो पांच रहेगा तो शांत होगा, या तो तीन या तो दो रहेगा तो हो जाएगा क्या चीज, शांत। ये फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, ये के फॉर्म में। अगर इसके अलावा कोई चीज और संख्या है तो इसमें कोई भी यह संख्या नहीं होगा, अशांत हो जाएगा सब संख्या ना। तो ये बता दीजिए कि ये देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 और 7 है साथ में, तो हो गया हम लोग का ये संख्या हो गया क्या चीज, डायरेक्ट मानेंगे अशांत। क्या हो जाएगा हम लोग का, अशांत हो जाएगा, है ना। अब इसमें से 16/15 आ गया, तो 15 को हम लोग का गुणनखंड कर देना है, 15 को 3 और 5 दिया 15, तो आ गया 16/3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 आ गया, है ना। अब यहाँ 3 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो 3 और 5 के फॉर्म में हम बोले थे, है ना, लेकिन हम बोले थे क्या चीज कि 3 नहीं रहना चाहिए, 2 और 5 रहेगा, है ना। जब 2 और 5 रहेगा तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या चीज, 3 5 15। अब यहाँ पर 3 5 15 तो हो गया, अब लेकिन इसको काटना है ना, तो काटना है तो देखिए ऐसे भी काट सकता था ये बोला, है ना, कि आची कि 16 नहीं 16 है ना 15, 16/15 है तो 3 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो 3 और 5 के फॉर्म में आ गया तो यह शांत हो गया, यह शांत हो गया। 3 यहाँ 3 है, 3/2 के पावर 4 और 3 के पावर 1 है ना, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1, तो ये क्या संख्या हो जाएगा, ये संख्या बताइए, है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि देखिए 1 0 1 एगो से एगो खत्म हो गया, है ना जी, खत्म हो गया ना जी, तो नहीं कुछ बचा तो 1 बच गया, क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पर बताइए ये 2 के पावर 4 आ गया, तो 2 के पावर 4 ये 24 नहीं है, इसको 2 के पावर 4 हम लोग मानेंगे, है ना, मानेंगे नहीं है दिया हुआ, तो 2 के पावर 4 है तो ये 2 के फॉर्म में हो गया, यह शांत हो गया। क्या हो गया जी, ये शांत हो गया सब सारा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि शांत और अशांत में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ का बात देखना है कि अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं ना, आगे की ओर टॉपिक हम इसमें करते हैं। तो चलिए ये शांत आवृत्ति था, है ना जी। अब यहाँ के बाद यहाँ पर शांत और अशांत पहचानने के बारे में हम जान गए। अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ टॉपिक है हम लोग को, तो बोल रहा है ना, चलिए इसके भी जानकारी हम ले लेते हैं आगे। क्या बोल रहा है ना कि शांत आवृत्ति और अनावृत्ति, है ना, इसको मिटाते हैं अभी, है ना। अशांत अशांत आवृत्ति या अनावृत्ति, अनावृत्ति, है ना, शांत आवृत्ति या अशांत अनावृत्ति, है ना, अशांत आवृत्ति या अनावृत्ति, ये दोनों में हम लोग को डिफरेंट करना है। तो देखिए क्या रहा ना, इसको हम लोग को क्या करना है कि किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से भाग देने पर, भाग देने पर भागफल, है ना, भागफल भाग देने पर दशमलव, भाग देने पर दशमलव, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद रिपीट, रिपीट संख्या रिपीट हो उसे अशांत, अशांत आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। हम जैसे कह दिए कि यहाँ 3 और 20 है, 3 और 20 है, तो ये बताइए शांत है या अशांत है ना। तो देखिए 3 6 का 18 होता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 खत्म हो गया, फिर यहाँ दशमलव बैठा देंगे 0 आ गया, 3 6 का 18 6 आ गया, फिर यहाँ 6 आ गया, 3 6 का 18, यहाँ 2 आ गया, 3 6 का 18, फिर 6 आ गया, फिर 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, 3 6 का 18, फिर यहाँ 2 हो जाएगा। आनी कहने का मतलब है जो ये भागफल है दशमलव के बाद बोल दिया जाएगा ना, किसी भी संख्या से भाग देने पर दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद अगर रिपीट हो उसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो इसी को संख्या को हम लोग ये रिपीट बार बार 6 6 6 हो रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 6.66, यहाँ रेकरिंग इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, है ना, अशांत आवृत्ति इसी को बोलते हैं। जो दशमलव के बाद
रिपीट संख्या, उसी को हम लोग अशांत आवृत्ति कहते हैं। अब अशांत आवृत्ति कहने का मतलब हो गया, अब इसको कि एक प्रकार से आप लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए कि और यहाँ के बाद और हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या से भाग देने पर दशमलव के बाद संख्या रिपीट यानी दूसरा संख्या आवे तो वह अनावृत्ति कहलाता है। अनावृत्ति कहलाता है। अभी कहने का मतलब है इसी संख्या के उल्टा शब्द में बोल दिया जाए, है ना, आवृत्ति जो संख्या जो रिपीट हो, है ना, दशमलव के बाद उसे आवृत्ति कहते हैं। लेकिन अनावृत्ति किसी को कहते हैं जो किसी भी संख्या से भाग देने पर दशमलव के बाद संख्या रिपीट यानी दूसरा संख्या आवे तो वह अनावृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृत्ति कहलाता है। जैसे कह दिया जाए कि एक ही चीज को आना है ना, एक ही चीज को ऐसे आना, जैसे कह दिया जाए 2 आ गया, 2.1 2 1 1 2 2 3 3, है ना, इस तरीके से आ गया तो हम लोग का हो जाएगा अनावृत्ति। क्या हो जाएगा? अनावृत्ति। तो चलिए यहाँ पर इसे एक और लिख लेते हैं हम लोग। क्या चीज कि यदि हर अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m, 5 के पावर n का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या हो गया? शांत होगा। यहाँ के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि यदि हर अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अशांत, है ना। दशमलव प्रसार में हम लोग क्या कहते हैं? उसको शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग का था टॉपिक, है ना। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा, है ना, अब क्वेश्चन पर भी चलेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। अब चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। ये हम लोग का जितना टॉपिक था इससे रिलेटेड जितना था उतना हम लोग कर लिए। अब करने के बाद हम लोग का बस अब टॉपिक 3 क्वेश्चन मात्र है ना। अब तीनों क्वेश्चन को हम लोग को देखना होगा, है ना। तो चलिए इसी को हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पढ़ी से अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या बोला गया था। अब हम लोग को पढ़ने में आसान हो जाएगा ना। अब हम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, है ना, आवृत्ति। अब इसके साथ में देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया था आप लोग को कि 13 31 25 तो हम लोग का 31 25 है तो 31 25 को हम लोग का क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो 31 25 को गुणनखंड कैसे किस तरीके से करेंगे? तो देखिए 5 से करेंगे, भाग देंगे 5 से 31 25 में तो 5 6 30 1 2, है ना, 5 2 10, यहाँ 2 5 5 5 25 आने की 5 से भाग देंगे ना तो ये 625 बार में कटेगा। अब इसको हम लोग का गुणनखंड करना है तो ये हो जाएगा कितना? 625 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 25 125, है ना। 600 देखिए 625 को गुणनखंड करेंगे तो 5 से एक बार क्या आ गया 5, एक बार क्या आ गया 2, 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 5 यानी 25 125। फिर 5 बार के गुणनखंड करेंगे हम लोग को तो 25 करना है। अब 5 बार के 5 आएगा, 5 बार के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए कितना बार गुणनखंड होगा? 1 2 3 4 5 बार गुणनखंड होगा। कई बार? 5 बार। तो इसको हम लिखेंगे। हम लोग को किसको करना था आवाज गुणनखंड में? तो नीचे वाला यानी कि हर का गुणनखंड करना है। तो 13 हो गया तो 2 5 के पावर आ गया हम लोग का 5 के पावर 5। जब 5 के पावर 5 आया है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5 गुने, है ना, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग तो ये कह सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड है ना 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है
तो हम लोग का चूंकि अब यहाँ पर लिखना है चूंकि 13/3125 एक 3125 का दशमलव 3125 का दशमलव प्रसार है ना, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या हो जाएगा जी, शांत होगा। ये आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आंसर। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि सेकेंड नंबर 17/8 17/8 तो 17/8 को गुणनखंड करना है। तो 17/8 को गुणनखंड करना है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आ गया 17/2 के पावर 3। तो ये 2 के पावर 3 आ गया है ना। तो अभी इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो 17/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ गया हम लोग का क्या चीज, जब इस तरीका में आ गया है ना तो ये हो गया हम लोग का 7। तीसरा नंबर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोला गया है 64/455 64/455। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं इसे कि 64 तो 64 हो गया, 455 को हम लोग गुना करेंगे ना तो 5 7 35 गुना 13 होता है 455। कितना होता है 455। देखिए अब इसमें समझना कि अगर 5 रहता खाली ना तो ये 7 हो सकता था, लेकिन 7 आ गया 13 आ गया है ना, तो ये दोनों संख्या नहीं आ रहा है, ये संख्या दोनों आवाज गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का क्या जो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये आसान हो गया। अब इसके बाद हम लोग का देखना है कि चौथा नंबर फॉर्मूला है ना, चौथा नंबर फॉर्मूला में चौथा नंबर क्वेश्चन में 15/15 बोल गया है 1600 15/1600। अच्छा जीरो वाला आप तो जानते होंगे, जीरो कोई भी संख्या अगर आ गया तो जीरो हो गया तो 2 5 अवे करेगा, जीरो तो 2 5 10 अवे करेगा, तो हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अच्छा पांचवा नंबर में अब देखना है, पांचवा नंबर 29/343 29/343। अच्छा 343 देखिए तो ये कभी गुणनखंड होगा जी, नहीं होगा है ना। 13 11 में होगा गुणनखंड, ये नहीं होगा। तो 29 ये भी हो गया हम लोग का क्या चीज, आसान हो जाएगा, आसान। अब अगला छठा नंबर में बोला गया, छठा नंबर क्वेश्चन में 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इस तरीका से बोला गया। अच्छा देखिए हम बोले थे क्या चीज, अगर 2 रहे तो भी शांत, 5 रहे तो भी शांत, अगर 2 और 5 रहे तो भी शांत है ना। तो 2 और 5 है जी, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, शांत हो जाएगा है ना। सातवां नंबर में, अब सातवां नंबर में बोला गया है, सातवां नंबर क्वेश्चन में बोला गया ना क्या चीज कि वो 129 बटे है ना 129/2 के पावर 2 अब इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब इसको बताना है, ये तो और महा बुड़बक वाला दे दिया जी है ना। तो देखिए 2 5 7 तो ये सब क्वेश्चन छोड़ना है एग्जाम में, नहीं छोड़ना है ना, तो नहीं छोड़ना, ये हो जाए डायरेक्ट इसको हम लोग मान सकते हैं आसान, आसान। क्या बोले थे कि अगर 3 तगाड़ा अगर ये दोनों अगर सही रहता तो ये बीच में नहीं आता ना, तो ये हो गया क्या चीज है ना। तो ये दोनों मिलकर के सही कर रहा था, लेकिन ये बीच में टांग अपना अड़ा दिया, तो हो गया क्या चीज, खिस्सा खत्म। वैसे बोला जाता है ना एक है ना कि यहाँ पर ही बोला जाता है कि 129/2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है ना बराबर, कि यहाँ पर एक बात तो ये आसान हो गया। ये तो 3 आ गया जी है ना। अब इसमें एक बोला जा रहा है ना कि इसी के आधार पर देखिए, चलिए इसके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते तब बताते हैं इसको हमें कि 8 में 6/15 है, 6/15। तो 6/15 है ना, तो इसको देखिए 6/15 को हम लोग कैसे करेंगे, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 5 आ गया तो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। तो देखिए बोला जा रहा है ना कि अभी बोले थे हम लोग कि 129 बटे है ना 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 रहेगा। तो ये देखिए ये दोनों था है ना, तो मेल मिलाप था, लेकिन ये आ गया बीच में ना, तो क्या हो गया, बड़ुआ वाला काम कर दिया। तो इसी को साथ में बोला जाता क्या चाहिए कि 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा है ना। और इसके ऊपर एक और उदाहरण देते हैं कि ना हम खेलब है ना खेले दे, बीच में आके क्या करब, खेलबे बिगाड़ दे है ना। तो यहाँ देखे तो ये खेला बिगाड़ रख रहे नहीं, ये दोनों मिलकर खेल रहा था है ना, तो ये बीच में आया इसको नहीं खिलाया, तो वो क्या किया, न खेला न खेलने दिया, बीच में आके खेलवे बिगाड़ दिया। तो ये हो गया बेचारा सब शांत होता, तो ये हो गया आसान, हो गया ना जी। अब इसके साथ में देखिए तो ये भी हो गया शांत। अब इसके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये 9वां नंबर 8वां नंबर ये 9वां नंबर हो गया। हम लोग का 9वां नंबर क्या चाहिए क्वेश्चन है जी कि 35/50 35/50। तो 7 5 35 और 10 5 50, यह तो कट गया, लेकिन इस 7 तो 7 हो गया और 2 और गुना 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 के फॉर्म में आ गया ना जी, तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में, 10वां नंबर के 77/210 दिया, 77/210। तो 77/210 दे दिया तो ये नहीं कटेगा जी, कटेगा
77 बटे, है ना, 77 बटे, अब कितना बार में गुणनखंड है तो 210। तो देखिए 2 तिया 6, 6 5 30, 30 सते 210। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये 2 और 5 रहता तो लगता था कि ये शांत होता, लेकिन 3 और 7 आकर के इसको खराब कर दिया, है ना, 3 और 7 आकर के खराब कर दिया, तो ये हो गया आसान, है ना, ये हो गया आसान, ये हो गया आसान, है ना। यही हम लोग का था पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन था, है ना। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना, 10वां नंबर क्वेश्चन था। ये 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बन गया पहला नंबर क्वेश्चन, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं मिटा रहे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, जो है ना दूसरा नंबर बोला गया है ना, हम पढ़ के बताते हैं। देखिए कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में, यानी कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में, ये प्रश्न में, है ना, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखे। जो शांत है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखा गया, बोला गया जो P/Q के रूप में है, और जो भी है ना शांत है, इसमें जो अशांत है उसको नहीं लिखा गया, बोला है शांत है। तो शांत कौन कौन है जी, है ना, तो शांत पहला नंबर है, दूसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर नहीं है, चौथा नंबर है जी शांत, पांचवा, छठा नंबर है जी, है ना, आठवां नंबर है, नौवां नंबर है। यही चीज को हम लोग को क्या करना है, दशमलव प्रसार में लाना। तो दशमलव प्रसार में लाने के लिए किस तरीका से, तो भाग जानते हैं, भाग विधि, है ना, भाग विधि। देखिए इसको हम मिटाते हैं, जिसको जिसको यहाँ जहां जहां था ना जी, इसको हम मिटाते हैं, जो शांत था उसी उसी को हम लोग कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दूसरा था, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग 31-25 से भाग देंगे 13 में, 31-25 से भाग देंगे क्या चीज में, 13। यहाँ दशमलव बैठाएंगे पहले, है ना, तो ये शून्य हो जाएगा, है ना, फिर दशमलव 2 शून्य बैठाएंगे तो यहाँ 2 शून्य हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है ना, कि अब देखना है कि कैसे करके बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग को 4 बार से लगाना पड़ेगा, तो 4 बार से लगाएगा ना जी, तो 12,500 आएगा, 12,500। तो 12,500 के बाद 005 यहाँ कट गया, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 खत्म हो गया, है ना जी। अब इसके साथ में 5 जा रहा है ना, अब 5,000 से हम लोग एक और सुना यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, एक और सुना 5,000। अब इसके बारे हम एक बार के लगाएंगे 31-25, तो ये आ जाएगा हम लोग को कितना जान रहे हैं आप लोग, तो ये आ जाएगा 18,750, है ना, 18,750। यानी कहने का मतलब है दशमलव के बाद हम लोग को ज्यादा दिन दूर नहीं ले जाना है ना, ये भाग विधि करना है, भाग विधि, इसको भाग विधि से बनाना, भाग विधि से, है ना, भाग विधि से। तो इसको भाग विधि से बनाना है ना, तो इसको मान आ जाएगा हम लोग का कि 0.00416, है ना, इसको। अब हम लोग का था दूसरा नंबर में था क्या चीज, 17/8। तो 8 से भागा देना है 17 में, तो 8 दूनी क्या होता है, 16 होता है। तो यानी 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2.175 हो जाएगा, 1.225 है ना, 1.75 नहीं, 125। तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर था शांत जी, शांत। चौथा नंबर था, तो चौथा नंबर था क्या चीज, 15/1600, 15/1600। तो 15/1600 का हम लोग का दशमलव आएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, पहले तो 3 5 15, 5 बार में कटता है क्या बार में, 320 बार में, 320। इसको गुणनखंड करेंगे हम लोग अगर, तो 0.00937 में कटेगा, है ना। अब चौथा नंबर है, पांचवा नंबर में है जी, पांचवा, छठा नंबर में 7। तो छठा नंबर में तो क्या करेंगे, ये 2 के पावर 3 है, और 2 के पावर 3 और इंटू 5 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 या 23 है ना, तो 23 है, 23। तो इसको हम लोग गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, तो 23 हो गया, 23, 2 1 2 3 हो गया, 3, फिर 5 5 5 हो गया। अब इसको गुणनखंड करना है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए ना 23 बाटे हम लोग का आ जाएगा 200, गुना करेंगे तो 200, तो 200 से अगर हम भागा देंगे इसमें तो 0.113 आ जाएगा, है ना। खाली हम लोग का क्या चीज करना था, 2 नंबर क्वेश्चन में खाली शांत वाला को बनाना था, दशमलव प्रसार में लाना, इसी तो हम दशमलव प्रसार में ला दिए, है ना, दशमलव प्रसार में यही तो बोला जा रहा है। अब इसके बाद छठा के बाद हो गया, एक और है क्या चीज, है ना, 8वां और 9वां। तो ये 6/15 यहाँ पर देखिए, इसको हम मिटाते हैं, ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं। बोला जा रहा है ना क्या चीज कि 8वां नंबर में है, एक 8वां नंबर में कि 6/15, तो 15 से हम भागा देंगे इसमें, तो ये तो पहले आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, तो 2 और 5 में आ गया, 2/5 में, तो इसको 5 चौका 20 होता था, 5 0.4। 8वां नंबर और ये 9वां नंबर में एक था, 9वां नंबर में क्या है
कि 35/50 है, तो इसको काटे थे तो कितना आया, तो 7/10। तो 7/10 को हम लोग करेंगे तो 10 से भाग देंगे 7 में, तो 0.7 आ जाएगा। यही हम लोग का 2 नंबर बना, है ना। ये जो 7 था ये सब पूरा चीज क्या था जी, ये सब पूरा था शांत वाला, है ना। क्या वाला था, शांत वाला। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला था क्या चीज, शांत वाला को दशमलव प्रसार में लाना, तो शांत वाला को दशमलव प्रसार में ला दिए। अब इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। 3 नंबर में, है ना, हम लोग का लास्ट टॉपिक का, है ना, लास्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर का लास्ट दिन है और लास्ट वीडियो भी आज है ना, या लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर हम पूरा इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ हम लोग को इसको तो हम मिटा दिए। अब तीसरा नंबर की ओर चलते हैं, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है ना, कि इसमें बोला गया है ना कि यह परिमेय संख्या दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और p/, के रूप में की है तो q को अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, है ना, इसको बोला गया है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधी लिखते हैं कि जो संख्या पहला, यहाँ 3 संख्या दिया गया, देखिए हम लिखते हैं 3 गो क्वेश्चन दिया गया है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है ना 0.12012000, फिर 12000, फिर 12000, है ना। तीसरा नंबर सवाल बोला गया है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसमें रेकरिंग दिया गया है, इसको रेकरिंग बोला गया जाता है। तो देखिए जो संख्या, अगर हम इसको दशमलव को हटाएंगे तो इसके बटा में आ जाएगा 0, जय 0 है आ जाएगा, इसको दशमलव। तो जब 0 आ गया तो ये p/q के रूप में हो गया ना जी, p/q के रूप में, तो इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें देखिए, है ना, इसमें तो एक एक अंक था इसमें, है ना, कोई डबल अंक नहीं था, तो हम लोग दशमलव हटाए तो 0 0 बैठ गया, तो p/q के रूप में आ गया। जो p/q के रूप में लिखा था उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसमें बोला 0.120, फिर 1200, यानी कि 1 भी रिपीट हो रहा है, 1 2 भी रिपीट नहीं हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 0 2 बार 3 बार 4 बार करके आ रहा है। तो ये इस संख्या अगर देखा जाए इसे, है ना, इस तरीके की संख्या अगर मिले तो अंदाज मार देना, पूरा एकदम सटीक दिमाग से मार देना क्या चीज में, अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हो गया। अब इसमें बोल दिया जाए 43 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेकरिंग बोला है। क्या बोला है, रेकरिंग। जब रेकरिंग इस तरीका का रहेगा ना, अंक 1 1 2 3 4 लगातार में रहेगा गिनती में, तो हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कैसे होगा, तो यहाँ पर कुछ है ना टॉपिक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग को। ये हम लोग जब 9th वगैरह में पढ़ते होंगे ना, तो जी रेकरिंग का मतलब होता है ना जी, जितना पर रेकरिंग है ना, जय को बटा में 9 होता है, जय को बटा में 9 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हम ऐसे स्टार मार्क लिख सकते हैं कि यहाँ, है ना, q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड, है ना, के रूप में, रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है ना, नहीं होगा। ये चीज के रूप में नहीं होगा जी, है ना। यही संख्या अगर इसको हम रेकरिंग अगर बोले रेकरिंग रहेगा तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसको बटा में हम लेके चलाएंगे ना 9 9 9, इसको रेकरिंग ना होगा, ताकि 3 और 3 का हो जाएगा, 9 का गुणनखंड कितना होता है, 9 का गुणनखंड होगा 3 गुना 3, 3 का 3, तो 3 के पावर 3 ये हो जाएगा 2, है ना। एक कुछ भी संख्या रहा है 3 के पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 जब 2 आ गया तो ये कोई 3 संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या। अगर इसमें बटा में 9 रहता तो ये अपरिमेय संख्या, लेकिन रेकरिंग में है और अंक में है ना, तो ये हम लोग का हो गया क्या चीज, परिमेय संख्या हो गया। तो यही 3 क्वेश्चन था इसमें, है ना, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन है ना, तो पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछ देता है कभी कभी कदार, है ना, 1 2 3 4 रेकरिंग वाला, है ना, डबल अंक वाला पूछ देता है ना, फिर इस तरीका का। तो इस तरीका वाला क्वेश्चन में हम लोग का क्या करना है, फोकस करना है, ध्यान देना। तो चलिए आज का कंप्लीट चैप्टर हो गया हम लोग का, है ना, कि आज का हम लोग का कंप्लीट वीडियो हो गया ना जी। यहाँ पढ़ी कंप्लीट वीडियो के साथ साथ में हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, है ना, क्या हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहाँ पढ़ी से हम लोग का सेशन 2027 के लिए, हम अगला सेशन के लिए हम लोग 2027 के लिए जो कंप्लीट चैप्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पढ़ी हम लोग का तीसरा नंबर, ये नंबर था क्या चीज, 3 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर था जी, 3 नंबर क्वेश्चन। तो
चलिए आप लोग का हम कह सकते हैं कि आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, है ना, अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया होगा, है ना, अगर आसानी होगा, आप समझ में आया होगा, तो चलिए आप एक बार, है ना, वीडियो को, है ना, देख करके लास्ट तक देखिएगा, देख करके ना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, है ना, अपने और दोस्तों के पास, है ना, क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए एक बहुत, है ना, गाँव से, है ना, गाँव से आप लोग को, है ना, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना, तो चलिए इस पे एक अपना कमेंट भी कीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।